तो इसमें क्या था, हमने क्या किया था पहले कि क्लासिकल स्टैटिक्स में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान पढ़ लिया था। अब हम जो स्टडी करेंगे वो क्वांटम स्टैटिक्स की करेंगे। इसके अंदर जो हमने बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स थी और फर्मी जो डिराक ये जो थी स्टैटिक्स, इसको पढ़ना था। तो अब हमें क्या पढ़ना है, दो पढ़ने हैं, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स क्या होता है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या होता है। इसको हम नॉर्मली हम इसको शॉर्ट में समझेंगे, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा नहीं समझ रहे हम इसको, कि एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहे हैं ना, बस मतलब होता क्या है, क्या क्या होता है इसमें, सिर्फ ये समझ रहे हैं, क्योंकि हमें इसके बाद किस पे जाना है, एनसेम्बल पर जाना है। तो जैसा कि हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ चुके थे कि क्लासिकल स्टैटिक्स में हम इसकी स्टडी करते हैं। क्या क्या बताया था हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में, कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट विजिबल होते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स है उसको हम अलग अलग बता सकते हैं कि ये ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल है, सी पार्टिकल है। ओके, इसकी जो एनर्जी लेवल होता है ये क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है इसमें, कैसे भी हम इसमें भर सकते हैं। और थर्ड था कि इसकी ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान में, मैक्सवेल जो ये बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी हम इंटरनल क्या करते हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर पर क्या करते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स की और फर्मी डिराक स्टैटिक्स की, जो कि हम किसमें पढ़ते हैं, क्वांटम स्टैटिक्स में, या क्वांटम में हम इसको देख सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है क्लासिकल स्टैटिक्स जो है ना, वो ये जो स्टेटमैक है ना इससे अलग है। इसमें क्या होता है, इसकी हम मैक्रो स्टडी करते हैं क्लासिकल स्टैटिक्स में, लेकिन जो ये होता है ना इसमें हम माइक्रो स्टडी करते हैं। मैंने पहले इसके बताया था, कहने का मतलब है कि जब कि ये स्टेटमैक हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो हम क्लासिकल पढ़ रहे थे, है ना, तो क्लासिकल में ये सब चीजें पढ़ रहे थे, तो लेकिन जब हम स्टेटमैक पे आए तो स्टेटमैक में जब हम स्टडी करते हैं ना, वैसे तो क्लासिकल में तो होती है, लेकिन क्वांटम में जब इसकी स्टडी करते हैं तो ये इसकी स्टडी हम क्वांटम में माइक्रो स्टडी करते हैं, लेकिन जब हम इसकी क्लासिकल पर स्टडी करते हैं तो माइक्रो स्टडी हो जाती है। अब क्लासिकल स्टडीज में देखो क्या होता है कि इसमें हम डेफिनेट अमाउंट पर स्टडी करते हैं, जबकि हम इसमें क्या होता है, स्टेटमैक में हम इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल पर स्टडी करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब कि जो चेंजिंग एनर्जी होती है ना हमारी, इसको निकाल देते हैं हम डेल एच, डेल जी, डेल यू क्लासिकल स्टैटिक्स में, यानी थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल पर बात करते हैं, लेकिन जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है ना, इसमें स्टेटमैक में। अब बात आ जाती है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिक्स। तो अब हम इसकी बात करेंगे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। देखो, बोस आइंस्टीन में क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी जो स्पिन होती है ना वो 0, 1, 2 होती है, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल होते हैं इनडिस्टिंग विजिबल होते हैं, जबकि उसमें कैसे थे, डिस्टिंग विजिबल थे। कहने का मतलब है जो भी सारे पार्टिकल्स होंगे ये ए टाइप का होगा, ए टाइप का होगा, ए टाइप का होगा, ए टाइप का होगा, या तो ए टाइप के होंगे या बी टाइप के होंगे, सारे सेम पार्टिकल्स होंगे, कहने का मतलब है। और एक अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो देखो, ये जो है ना फोटॉन्स और बोसॉन, ये किसके है, बोस आइंस्टीन के एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है। जबकि इलेक्ट्रॉन है ना वो फर्मी डिराक का है एग्जाम्पल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो बोस आइंस्टीन में समझ में आ गया फर्स्ट की पार्टिकल इनडिस्टिंक्ट विजिबल होते हैं, कहने के मतलब है कि जो सेम होते हैं, और इसके एग्जाम्पल है फोटोन और बोसॉन। कैसे है वो भी पता लगेगा आगे। एक बात और आती है इसमें कि एनी वन ऑफ द पार्टिकल में ऑक्यूपाइड द सेम इन बोस आइंस्टीन, ठीक है, कि इसमें भी वही है। इसमें भी क्या है जो हमने पहले पढ़ी थी मैक्सवेल बोल्ट्जमान में, जो हम पहले पढ़ रहे थे मैक्सवेल बोल्ट्जमान में, इसमें जो हम पढ़ रहे थे वही बात है इसमें भी, कि जिसमें एनर्जी लेवल होते हैं इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसमें नो रेस्ट्रिक्शन, इसमें भी नहीं होता। और किसमें नहीं होता, मैक्सवेल बोल्ट्जमान में जो हमने पढ़ा था उसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता एनर्जी लेवल बढ़ने का। अब क्या थी इसमें एक और बात, की वही पार्टिकल बोस आइंस्टीन को फॉलो करते हैं। एक बात और क्या है इसमें, किसमें, बोस आइंस्टीन में, है ना, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में ये है कि वही पार्टिकल्स बोस आइंस्टीन को फॉलो करते हैं जिनका स्पिन क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 होता है। यहाँ मैंने स्पिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरीके से जब इसका स्पिन होता है तो यानी कि न्यूक्लियर स्पिन होना चाहिए, है ना, तभी क्या होगा, वही पार्टिकल किसको करेंगे, बोस आइंस्टीन को फॉलो करेंगे। ओके, अब आती है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। जो बोस आइंस्टीन होता है ना वो क्या करता है, किस पर डिपेंड करता है, कि जो पार्टिकल्स होता है उस पार्टिकल की इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उस पार्टिकल की इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जबकि मैंने यहाँ पे बोला था, जबकि मैक्सवेल जो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना ये इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ही इसको हम क्लासिकल स्टैटिक्स में इसकी स्टडी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जो क्वांटम में आता है बोस आइंस्टीन, ये क्या बोल रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, यानी कि
मतलब कहने का मतलब है कि जो ये पार्टिकल्स है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इसी वजह से तो हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए तो हम इसको क्वांटम में पढ़ रहे हैं, क्वांटम में इसको क्वांटम स्टैटिक्स में इसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने बात कर ली थी कि बोसोन पार्टिकल्स हुए या फिर फोटोन्स हुए, वो ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं बोस आइंस्टीन के। देखो बोसोन पार्टिकल्स में क्या होता है कि वेव फंक्शंस जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। किसमें? बोस आइंस्टीन में। अब सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि जो वेव फंक्शन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन को जाई से। अब इसमें सिमेट्रिक है तो कह सकते हैं हम कि अगर जैसे कि 1-2 है कोई फंक्शन जाई है मान लो, अब इसको हम क्या करें, चेंज करें 2-1 करें, 1-2 को मैं 2-1 करूं तो सिमेट्रिक है तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एंटी सिमेट्रिक की अगर मैं बात करती कि अगर ये एंटी सिमेट्रिक होता तो ये कुछ इस टाइप से हो जाता, 2-1 जब जैसे करती थी ना मैं तो वो माइनस आ जाता, तो वो हो जाता मेरा एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये सिमेट्रिक है, यानी कि ये साई 1-2 है तो अगर इसको चेंज करेंगे तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वेव फंक्शन है यहाँ पे जो कि बोसोन पार्टिकल्स तो हमारे एग्जाम्पल है। ठीक है, वेव फंक्शन कैसा है इसका, सिमेट्रिक है। तो ये होगी बोस आइंस्टीन की बात, बोसोन पार्टिकल्स की बात और फोटॉन्स की बात। अब बात आती है हमारी फर्मी डिराक स्टेट्स की या स्टैटिक्स की। तो उसमें क्या होता है, इसके जो पार्टिकल होते हैं ना, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, इनडिस्टिंग्विजिबल होते हैं। इनडिस्टिंग्विजिबल का मतलब मैंने क्या बताया था कि इसके भी जो सारे पार्टिकल्स होंगे ना, ये जो सारे पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स भी कैसे होंगे, सेम होंगे। यानी कि हम इनको भी नहीं बता सकते अलग अलग कि ये पार्टिकल्स ये दूसरा ये दूसरा ये दूसरा, नहीं, साफ साफ इनको हम अलग अलग नहीं बता सकते। ये सारे सेम होते हैं सारे पार्टिकल्स। जैसे ये इसमें सारे पार्टिकल्स सपोज ए पार्टिकल्स है सारे के सारे, तो अगर मैं कोई और पार्टिकल्स ले लूँ, मतलब कोई और वो ले लूँ सिस्टम, तो उस सिस्टम में अगर जो पार्टिकल्स होगा या तो फिर वो सारे बी पार्टिकल्स ही होंगे या सारे ए पार्टिकल्स ही होंगे, सारे सेम पार्टिकल्स होंगे। कहने का मतलब है इनडिस्टिंग्विजिबल होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है फर्मी डिराक इसकी न्यूक्लियर स्पिन हाफ में होती है, 1/2, 3/2, 5/2। इसी वजह से तो इलेक्ट्रॉन को हम फर्मी डिराक स्टैटिक्स का क्या बोलते हैं, एग्जांपल बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो हाफ में होती है, हाफ और प्लस हाफ और माइनस, प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है। यही तो होती है प्लस हाफ और माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, वो एंटी सिमेट्रिक होता है। इस तरीके से हम इसके इलेक्ट्रॉन में जो भरते हैं स्पिन वैल्यूज की 1/2, 3/2, 5/2, तो इसके एग्जाम्पल NO, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन होते हैं, जो भी है प्रोटॉन। इसके एग्जांपल ये होने के बाद फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं, इसमें जो पार्टिकल है वो इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। यानी कि फर्मी डिराक ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये क्या करता है, किसी भी पार्टिकल की क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इसी वजह से इसको क्वांटम में हम पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आती है कि वेव फंक्शन क्या होता है, इसका वेव फंक्शन सही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एंटीसिमेट्रिक होता है। एंटीसिमेट्रिक का मतलब है कि बता ही दिया था, साई 1-2 है तो ये एंटीसिमेट्रिक है, तो ये 2-1 होगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये होता है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन।